हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पहला देख पा रहे होंगे क्या, -3 का पावर 7 इंटू -1 का पावर 5 बटा में 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। तो चलिए अब इन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये -3 का पावर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7। इसी टाइप से इंटू -1 का पावर 5 बटा में, अब ये दोनों को क्या कर दो दोस्तों, ये दोनों को आप सॉल्व कर दो। 3 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे जो क्या हुआ, अलग अलग फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे आपका यूज हुआ था ये वाला फार्मूला, देखिए A का पावर, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या A का पावर m इंटू B का पावर m बराबर क्या होता था, AB का होल पावर m, ये होता था दोस्तों। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, अब नीचे वाला में देखिए, तो यहाँ पे क्या था, A का पावर m इंटू A का पावर n, तो ये हो जाएगा क्या, A का पावर m प्लस n। चलिए एक बार और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, स्टार्टिंग में देखिए -3 का पावर 7 था। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने क्या कर दिया, देखिए जैसे यहाँ पे ए बी का पावर m दिख रहा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A का पावर m, और यहाँ B का पावर m लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर 7 गुना 3 का पावर 7। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही -3 का पावर 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, -1 का पावर 7 और ये -1 का पावर 5, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, -1 का पावर 12। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 3 का पावर ये 7 है, और नीचे बटा में 3 का पावर 6 है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा यानी घटेगा। तो यहाँ पावर कितना है, 6 है, यहाँ पे पावर 7 है, यहाँ पावर 1 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे -1 का पावर कितना बार है, 12 बार, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, +1। ठीक है, गुना, अब यहाँ 3 का पावर 1, तो आप बोल सकते हो क्या, 3। तो इसी टाइप से हम क्या बोलेंगे, 3 गुना 1 बोले तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया आपका 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर 6 इंटू T का पावर 5 इंटू P का पावर 3। ठीक है दोस्तों, फिर बटा में है क्या, 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू T का पावर 3 इंटू P का पावर 2। चलिए अब इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 का पावर 6 है, और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, ये दोनों क्या है, डिवाइड में। और डिवाइड में दोस्तों क्या होता है, आपका पावर घटता है। तो चलिए देखते हैं, अब ये 6 में से पावर 2 घट जाएगा, क्या बचेगा, आपका बच जाएगा 3 का पावर 4। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि पावर यहाँ पे क्या हो गया, घट गया, यहाँ बचा आपका 4। फिर इसी टाइप से देखिए, यहाँ पे T का पावर क्या है, 5 है, और यहाँ पे T का पावर 3 है, और ये दोनों क्या है, डिवाइड में, तो फिर यहाँ पे पावर घटेगा। तो T का पावर 5 में से T का पावर 3 घटा देंगे, क्या बचेगा दोस्तों, T का पावर 2। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, P का पावर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे P का पावर 2 है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बच जाएगा क्या, P का पावर 1। तो 1 को तो आप लिखते नहीं हो। ठीक है, और ये बटा में, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसका सॉल्व हमने कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा था, T का पावर 2 बचा था। अब नीचे देखिए क्या बच चुका है आपका, 2 का पावर 2। तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार और यहाँ पे देखिए, 3 का पावर 6 था, बटा में 3 का पावर 2 था, तो 6 में से पावर 2 घटा दिए तो बचा 3 का पावर कितना, 4। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ T का पावर 5 था, और यहाँ पे आपका T का पावर 2 था, नहीं 3 था। ठीक है, तो अब क्या किए, 5 में से 3 घटा दिए, तो यहाँ बच गया T का पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब इनटू में देखिए, यहाँ पे P का पावर 3 था, और यहाँ पे P का पावर कितना था, 2 था, तो 3 में 2 घटा तो P का पावर क्या बचा, 1।
ठीक है। अब बटा में यहाँ पे क्या बच गया था, 2 का पावर 2, तो यही आपका आंसर। अब फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ, 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 2 बटा में 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 5 का पावर 7 है बटा में 5 का पावर 3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का पावर 4, ठीक है, इंटू अब ये क्या 6 का पावर 2 बटा में क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट चुका है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 बचा था। अब ये क्या बचा, 2 का पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे आया कि कौन सा हम फार्मूला यूज किए, यहाँ पे हम यूज किए हैं a का पावर m डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा a का पावर n, तो पावर क्या हो जाता है a का पावर m - n, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप से ये 5 का पावर 4 को आप वैसे ही लिख दो, और क्या यहाँ पे देखिए नीचे बच रहा है 2 और 3, बट यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 के रूप में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, बटा में 2 का स्क्वायर गुना 3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 3 कैसे आया है, तो आपको ये पता होगा, ये कैसे होता था, a का पावर m इंटू क्या होता था, b का पावर भी m। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, a देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या, a का पावर m इंटू b का पावर m बराबर क्या लिखते थे, ए बी का पावर हम क्या लिख देते थे दोस्तों, ये लिख देते थे m। ठीक है, तो वही है यहाँ पे आपका। ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते, तो क्या हो जाएगा यहाँ, 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 बटा में 2 का पावर 2 इंटू 3। तो ये 2 का पावर 2 ऊपर भी है, और ये 2 का पावर 2 आपका कहाँ पे है दोस्तों, ये 2 का पावर 2 आपका नीचे भी है। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 का पावर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 इंटू 3। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। तो एक बार चलिए इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन कैसे था, ये 5 का पावर 7 था इंटू 6 का पावर 2 बटा में 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले जो कट रहा था उसको काट लिए, तो ये 5 का पावर 7 था और ये 5 का पावर 3, तो कटा, तो यहाँ पे 5 का पावर क्या बच गया 4 इंटू ये देखिए 6 का पावर 2 बटा में क्या 2 का पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हमने लिख दिया था फार्मूला जो हमने यूज किया था, क्या डिवाइड वाला, a का पावर m डिवाइड a का पावर n इक्वल टू a का पावर m - n। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या हो गया 5 का पावर 4। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो इसका आधार है वो किस में है, मतलब बटा में जो है वो किस में है, 2 का पावर 2 और यहाँ पे 3, यानी 2 और 3 के रूप में है। तो 6 को भी हमने सोचा कि 2 और 3 के रूप में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करके a का पावर m इंटू b का पावर m इक्वल टू ab का पावर m। ठीक है। फिर इसको हमने आगे लिख दिया, ये 5 का पावर 4 को वैसे ही उतार दिया, इंटू ये 2 का पावर 2 कर दिए और ये 3 का पावर भी 2 कर दिए। ठीक है। बटा में क्या हो गया 2 का पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे 2 का पावर 2 क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, इसके लिए ये दोनों को हमने काट दिया। ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 एक था, यानी 3 का पावर 1 था और ऊपर 2 था, तो ये कट गया, बच गया ऊपर में क्या 3। ठीक है। अब यहाँ पे 5 का पावर 4 इंटू 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या था आपका 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 बटा में 2 का पावर 2 इंटू 3। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल कर दिए थे हमने ये दोनों को। उसके बाद यहाँ पे 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 बचा था ना। अब बटा में ये 3 का पावर 1 था, तो ये 3 का पावर 1 और ये 3 का पावर 2 में कटा, तो क्या बचा 3 का पावर सिर्फ 1 ही बच गया था। इसलिए इसका आंसर 5 का पावर 4 इंटू 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 27 गुना a² गुना b² गुना c का पावर 3। ठीक है। बटा में क्या है 3 का स्क्वायर गुना a गुना b गुना c। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो 27 को आपको किसके रूप में तोड़ना पड़ेगा, 3 की घात के रूप में। ठीक है। तो 27 का क्या कीजिए आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या
ये 3 से 3 9 27, यहाँ से 3 तिया 9, फिर से 3 एकम 3, यानी 3 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं, यानी 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर। चलिए लिख देते, 3 का पावर 3 गुना ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर गुना सी का पावर 3 बटा में आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना ए गुना बी गुना सी। अब इसको देखिए क्या कर देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। चलिए, ये यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर कितना है दोस्तों, 2 है, तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, 3 ही बच जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बचा, 3 बच गया। चलिए, उसके बाद गुना में यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे ए है, तो यहाँ पे ए कटेगा तो बच जाएगा क्या, ए। गुना में फिर से ऊपर बी स्क्वायर है, नीचे बी है, फिर बी कट जाएगा, एक बी बच जाएगा। फिर यहाँ ऊपर कितना है, सी का पावर 3 है, और नीचे आपका क्या है, सी है, तो सी का पावर 3 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।